हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एचडी डिफेंस में। दोस्तों, अमेरिका समेत यूरोप देशों की एक बहुत बड़ी पेशकश भारत के लिए आई है। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने जिस प्रकार यूरोप एवं भारत के करीबी मित्र रूस के साथ जिस प्रकार का दोस्ती संतुलन बनाया है, वो पूरे विश्व में काबिले तारीफ है। और दोस्तों, स्वयं शक्तिशाली देश अमेरिका ने भी इस बात को कबूला है और अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया है कि अमेरिका एवं सभी यूरोप देशों के द्वारा भारत पर इतना दबाव बनाया गया कि भारत रूस की आलोचना करे एवं यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ दे, जो अमेरिका समेत सभी यूरोप देश दे रहे हैं। लेकिन भारत ने इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के बाद भी जिस प्रकार रूस का साथ दिया है एवं रूस को यूरोप देशों के संपूर्ण बहिष्कारों से बचाया है, वो काफ़ी सराहनीय है। और भारत हमारी नाटो संधि में जुड़ने के लिए संपूर्ण रूप से काबिल है और हम भारत को हमारे 40 देशों की विशाल सेना के ग्रुप में जुड़ने का आग्रह करते हैं। और हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर आए दिन भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प होती रहती है और ऐसे में चीन से भिड़ने के लिए भारत को एक शक्तिशाली सेना चाहिए। आज भले ही भारत अपने देश की रक्षा प्रणाली में तेजी से बदलाव एवं अपने डिफेंस हथियारों की संख्या को तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी नहीं है। और ऐसे में अपनी देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत को हम 40 देशों के नए नाटो समूह में शामिल हो जाना चाहिए। अब आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि यह तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए कि नाटो में जुड़ने के बाद भारत को चीन की टेंशन ही नहीं रहेगी एवं युद्ध के लिए भारत को अपने डिफेंस में ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। जब इतने फ़ायदे हैं, भारत को नाटो में जुड़ जाना चाहिए। अगर दोस्तों आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ज़रा रुकिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं नाटो भी शामिल है, क्योंकि दोस्तों रूस और अमेरिका के बीच सुपर पावर बनने की होड़ लगी रहती है। और ऐसे में अमेरिका रूस के पड़ोसी यूक्रेन को अपने संघ में नाटो में जोड़ना चाहता था, ताकि यूएस अपनी आर्मी यूक्रेन में डिप्लॉय कर सके और रूस के हर मूव पर अपनी नज़र रख सके। और यह रूस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था यूरोप देश इतने रूस के करीब आकर रूस की जासूसी कर सकें। और यूक्रेन को रोकने के लिए ही दोस्तों रूस ने युद्ध छेड़ दिया है। और हाल यह है कि यूक्रेन को युद्ध अकेले ही लड़ना पड़ रहा है। भले ही दोस्तों यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बन पाया, लेकिन नाटो के सदस्य वाली कंट्रियों को यह तो पता था कि रूस और यूक्रेन युद्ध में ही नाटो का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यूक्रेन ने ही नाटो में जुड़ने की बात रखी थी और रूस को यह बर्दाश्त नहीं था। लेकिन आज दोस्तों कोई भी नाटो सदस्य वाली कंट्री आगे नहीं आई यूक्रेन की मदद करने के लिए। अब इससे तो दोस्तों यह साफ हो गया है, अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर किसी नाटो सदस्य वाली कंट्री पर हमला होता है तो सभी कंट्री मदद के लिए आएंगी। और दोस्तों साथ ही नाटो के पॉलिसी में भी यह मेंशन है, कोई भी नाटो सदस्य वाली कंट्री अगर अपने डिफेंस बजट या कोई भी नई पॉलिसी बनाना चाहेगी तो उसे सभी नाटो कंट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी। और भविष्य में कोई भी नाटो सदस्य वाली कंट्री किसी भी देश की आर्मी को अपने काम के लिए ले सकती है और नाटो के मेन उच्चाधिकारी के फैसलों को सभी नाटो सदस्य वाली कंट्रियों को मानना पड़ेगा। अब दोस्तों साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो सब कुछ हमारे देश का, आर्मी भी हमारी, देश भी हमारा, लेकिन फिर भी दोस्तों हम नाटो के गुलाम। और दोस्तों अगर भारत को पूरे विश्व में एक अकेला ग्लोबल पावर कंट्री के रूप में उभरना है तो नाटो नहीं बल्कि खुद एक बहुत बड़ी आत्मनिर्भर कंट्री के रूप में उभरना पड़ेगा। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या इतनी शर्तों होने के बाद भी क्या भारत को नाटो में जुड़ना चाहिए कि नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें दोस्तों, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।